वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। हमने अपने पिछले लेक्चर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कवर अप किया था और आपको पता है कि अब आपके पास पूरे 2 महीने हैं जनवरी फरवरी का अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। कि जैसा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया रमेश जी ने कि अब आपके पास जनवरी फरवरी पूरा टाइम है अपने एग्जाम्स के प्रैक्टिस करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। एंड देन आफ्टर फरवरी आपके एग्जाम्स की डेट अनाउंस होगी। तो बिल्कुल भी आप मेंटल प्रेशर ना लें, टेंशन नहीं ले, बस धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस को अंजाम देते जाए। बच्चों आज जो हम लेक्चर कवर करने वाले सेकेंड लेक्चर, उसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स को जानेंगे, न्यूमेरिकल्स को डिराइव करके बताएंगे, फॉर्मूलाज को डिराइव करके बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला में किस किस चीज का यूज होगा आज, तो इन 8 चीजों का यूज होगा। पहला आपका है ग्रॉस, दूसरा आपका है नेट, तीसरा आपका है डेप्रिसिएशन, चौथा आपका इनडायरेक्ट टैक्स, पांचवा सब्सिडी, छठा नीफा, सातवां फैक्टर कॉस्ट, आठवां मार्केट प्राइस। अब इन आठों का हम कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है ग्रॉस का, कि ग्रॉस इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस इक्वल टू क्या है। तो ग्रॉस जो है इसका फॉर्मूला होता है नेट प्लस डिप्रिसिएशन। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? नेट प्लस डिप्रिसिएशन। ठीक है, नेट प्लस डिप्रिसिएशन होता है ग्रॉस का फॉर्मूला। नेट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट का फॉर्मूला होता है बच्चों ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला नेट का? ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना काफी जरूरी है कि ग्रॉस में हम डिप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, नेट में डिप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं। उसके अलावा ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी से क्या निकलता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी से आपका निकलता है एनआईटी। क्या निकलता है बच्चों? आपका एनआईटी निकलता है। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। चलो आगे, अब आपका है नीफा। अब आपका क्या है? नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब जैसे मैं इसको समझाता हूं कि कैसे नीफा आपका निकलता है, नेट फैक्टर इनकम कैसे आपका अब्रॉड का निकलेगा। मान लो कि मैंने यहां से अमेरिका जो है 500 करोड़ का सामान भेजा। कितने करोड़ का सामान भेजा? 500 करोड़ का सामान यहां से भेजा। ठीक है, तो ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने जब 500 करोड़ का सामान भेजा फॉरेन में तो हमको 500 करोड़ क्या मिलेगा? वहां से कैश मिल जाएगा, मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। तो पैसा बाहर से मेरे पास आ रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है मेरे पास। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे मैं लिख रहा हूं नीफा का, देखो नीफा का फॉर्मूला जो आपका होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कहां से हो रहा है बच्चों? अब्रॉड से हो रहा है। और माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब बाहर कितना का हम पैसे, हम बाहर से कितना का सामान मंगवा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि 500 करोड़ का सामान मैंने यहां से भेजा, तो हमको वहां से पैसा आएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से पैसा आ रहा है, विदेश से मेरे पास पैसा कितना आया? 500 करोड़। अब मैंने वहां विदेश के एक आदमी को ऑर्डर दिया कि देखिए मुझे इंडिया में आपके यहां से 100 करोड़ का सामान चाहिए। तो मैंने वहां से सामान मंगवाया, तो मैं उसको पैसे दूंगा 100 करोड़। तो क्या हुआ? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मैंने अब्रॉड पैसा दिया 100 करोड़ का। तो नेट कितना हो गया? नेट आपका मैंने कितना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किया? तो मैंने नीफा किया नेट कितना आपका? 400 करोड़ का। कितना का किया? 400 करोड़ का। नीफा आपका निगेटिव भी होता है। निगेटिव कहने का मतलब कि जब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा हो जाता है, जब हम यहां से ज्यादा पैसा भेज देते हैं और वहां से कम पैसा रिसीव करते हैं, तो वो निगेटिव भी हो जाता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मैंने बताया था कि जो भी फैक्टर सर्विसेज को आपको इनकर करने में जो आपका पैसा लगता है वो आपका फैक्टर कॉस्ट है। और मार्केट प्राइस होता है कि जिस रेट पर सामान जो बिकता है फैक्ट्री से निकलकर मार्केट में, वो आपका मार्केट प्राइस है। अब फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है बच्चों? तो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम एक बात बताते हैं आपको, न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही बताते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमारा ये रिवीजन लेक्चर है तो हम क्विक समराइज करेंगे अपने सारे टॉपिक्स को, कि किसी टॉपिक का हमारा छूट ना जाए। तो क्विक समरी करने के में हमें काफी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, तो चलिए मैं एक आपको न्यूमेरिकल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। काफी इजी न्यूमेरिकल लेके मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, जीडीपी
एट एमपी बोलते हैं, इसको मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये आपका दिया हुआ है कितना, 5500, सारा ऊपर सारा वैल्यू जो होगा आपका करोड़ में होगा, 5500 दिया हुआ है। अब डिप्रिसिएशन को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहीं पे आपसे घुमाएगा। क्या बोलते हैं इसको, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी क्या होता है इसको जानते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो आप में दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कि डिप्रिसिएशन आपका दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, ठीक है। आपका जीएसटी जो दिया हुआ है, जीएसटी आपका है 120, क्योंकि अब आपको पता है कि अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया आपका, अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है 2017 में इनडायरेक्ट टैक्स को बदलकर क्या कर दिया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स को बदलकर अब जीएसटी कर दिया गया है। मोदी गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर सारे सिस्टम को हटाकर सिर्फ एक टैक्स लाया जो आपका क्या है, जो आपका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कहता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, ठीक है, वो कितना है 150 है, कितना है 150। सब्सिडीज कितना है आपका, जो सब्सिडीज दिया हुआ है आपका 70 दिया हुआ है। और आपका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीटो जो है क्या है, सॉरी फीटा जो है आपका कितना दिया हुआ है, वो आपका 250 है। फीटा मतलब क्या कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कहता है कि आप क्या निकालिए, एनएनपीएफसी निकालिए, क्या निकालिए, एनएनपीएफसी निकालिए। अब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूंगी, आप हमेशा याद रखिएगा कि हम डोमेस्टिक इनकम को जो है इस एग्रीगेट में क्या कहते हैं। ये जो एनएनपीएफसी है, ये जीडीपी एमपीए क्या है, सारा नेशनल इनकम का एग्रीगेट है। तो डोमेस्टिक इनकम को हम क्या कहते हैं, टोटल 8 एग्रीगेट होते हैं और उसमें से डोमेस्टिक इनकम को हम लोग कहते हैं आपका एनडीपी एट एफसी, क्या कहते हैं, एनडीपी एट एफसी कहते हैं। और आपका नेशनल इनकम जो है क्या है आपका बच्चों, आपका जो नेशनल इनकम है उसको हम क्या कहते हैं, एनएनपी एट एफसी कहते हैं। क्या कहते हैं आपको, एनएनपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं एनडीपीएफसी, नेशनल इनकम को कहते हैं आपको एनएनपीएफसी। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल चलिए देखते हैं। तो हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एनएनपीएफसी, मतलब एनएनपीएफसी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्या है, नेट, और एनएनपीएफसी लिख दिए, और पहला एग्रीगेट जो निकालना है वो यहाँ लिख दिए, और जो क्वेश्चन में दूसरा एग्रीगेट है उसको इक्वल टू के बाद लिख देंगे, जीडीपीएमपी लिख दिए। हमेशा 2 एग्रीगेट आपको देकर रखेगा, ठीक है। अगर कोई चीज पूछेगा नहीं, अगर एक एग्रीगेट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो दूसरा एग्रीगेट आपको देकर रखेगा क्वेश्चन, मतलब निश्चिंत रहिएगा कि अगर एक एग्रीगेट पूछ रहा है तो दूसरा एग्रीगेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब आपने पढ़ा है कि नेट क्या है, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है बच्चों नेट, क्या होता है, नेट। ये एन का मतलब क्या होता है, इस एन का मतलब होता है नेशनल, क्या होता है बच्चों, नेशनल। और यहाँ पर ये पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है बच्चों आपको प्रोडक्ट, क्या होता है, पी का मतलब प्रोडक्ट होता है। एफसी मतलब क्या होता है, एफसी मतलब आपका होता है फैक्टर कॉस्ट, क्या होता है, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट होता है, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट निकालना है, नेट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे, क्यों, आप बोलेंगे सर यहाँ ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन लिखेंगे, नहीं समझ में आया। हम बोलेंगे बच्चों देखो ग्रॉस तो ऑलरेडी पहले से यहाँ दे रखा है, बस हम यहाँ पर माइनस डिप्रिसिएशन लिख देंगे, मतलब इस ग्रॉस का इस डिप्रिसिएशन के साथ काम हो गया। आगे ये नेशनल है, नेशनल इनकम इक्वल टू क्या होता है, नेशनल इनकम इक्वल टू होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस नीफा। नेशनल इनकम कहने का मतलब क्या कि ऐसा इनकम जो अपने देश में हुआ हो और बाहर से जो इनकम आया हो। जैसे मान के चलो कि हमारे देश में टोटल 100 करोड़ का इनकम हुआ और बाहर से हमने इनकम किया 200 करोड़ का, तो टोटल नेशनल इनकम कितना होगा, 300 करोड़ का होगा। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम इक्वल टू होता है आपका नेशनल का जो इनकम डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब यहाँ पर बात करो कि नेशनल इनकम निकालना है और डोमेस्टिक दिया हुआ है, तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पर नीफा जो है आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका डोमेस्टिक दिया हुआ है, तो नीफा जोड़ देंगे तो नेशनल निकल जाएगा। यहाँ भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कुछ नहीं करेंगे। आगे अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है फैक्टर कॉस्ट निकालना है, क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है।
तो फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर एक ध्यान रखिएगा कि फैक्टर कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो जब मार्केट प्राइस में से हम अगर एनआईटी माइनस करते हैं, क्या बोला मैंने कि अगर मार्केट प्राइस में से एनआईटी हम जब माइनस कर देते हैं तो मेरा फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाता है। तो यहां पर देखिए फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस तो दिया ही हुआ है, सिर्फ हम एनआईटी क्या कर देंगे यहां से माइनस कर देंगे। अब आइए क्वेश्चन फिर से, अब जीडीपीएमपी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, जीडीपीएमपी आपका दिया हुआ है 5500, कितना दिया हुआ है बच्चों 5500 आपका जीडीपीएमपी है। डिप्रिसिएशन कितना है, माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन है आपका 300। नीफा, नीफा क्वेश्चन में कहीं डायरेक्ट दिया हुआ है, नहीं, ये दिया हुआ है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150 का हुआ था, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250 का हुआ। मतलब हमने क्या किया, हमने कम पैसा मतलब 150 रुपया उसने हमको भेजा और हमने यहाँ से इसको 250 रुपया भेज दिया, तो हम तो लॉस में है ना भाई। कितने के लॉस में है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब 150 माइनस 250। मैंने बोला था निगेटिव भी हो सकता है, तो -100 आ गया, कितना आ गया -100। तो यहाँ प्लस लिखे पहले और नीफा का वैल्यू -100 है, डाल दिए। अगला एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मैंने आपको बताया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी, जीएसटी आपका 120 है और सब्सिडी है 70। तो जब 120 को 70 से माइनस करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को जब सब्सिडी से घटाएंगे तो आपका एनआईटी निकल कर आएगा। मतलब 120 को अगर 70 से घटाएंगे तो 50 आपका एनआईटी हो गया। कितना हो गया एनआईटी आपका 50 हो गया। आप करिए 5500 और 300, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा तो -100 और ये भी -50, तो 300 एक 400, 450, कितना हो गया आपका 450। तो जब करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 5050 करोड़। कितना आंसर आएगा आपको बच्चों 5050 करोड़, जो क्या हो गया आपका आंसर आ गया। ये जो पूरा टॉपिक था, ये जो बेसिक टर्म्स था, न्यूमेरिकल्स आपके इसी तरीके से सॉल्व होंगे। आपको 2 एग्रीगेट में से एक एग्रीगेट दिया रहेगा, एक निकालने के लिए बोला रहेगा। जो निकालने के लिए बोला रहेगा उसी को बेस मानकर और जो दिया हुआ है उससे माइनस प्लस करते हुए हम आंसर को क्या करेंगे, आंसर को जो है फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये सारा टॉपिक है समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी आपको कंसेप्ट की मिल गई होगी और आप अपने अपने जो भी बुक्स बनाते हो, चाहे आप संदीप गर्ग बना रहे हो, चाहे टीआर जैन बना रहे हो, जो भी बुक बना रहे हो, आप उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस इज द एसेंस ऑफ सक्सेस। की प्रैक्टिस जितना ज्यादा करिएगा आपकी सक्सेस की जो रेट है उतनी ज्यादा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कीप स्टडिंग एट योर होम्स और काफी ज्यादा आप है सेफ्टी प्रिकॉशंस मेंटेन करिए, पढ़ाई को अच्छे से करिए, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। और अपने आप को काफी पॉजिटिव वाइब्स के साथ रखिए, तभी आपके एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Stay tuned with the Wikinews YouTube channel and subscribe my channel and share with your friends. Thank you.